सभा में उपस्थित विद्वद्गण और विद्यार्थियों, जैन धर्म अत्यंत समन्वयवादी धर्म है। इस धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ ये मनु की परंपरा से आते हैं। स्वयंभव मनु के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 3 सन्यासी हो गए और मनु ने सारी पृथ्वी अपने 7 पुत्रों में बांट दी। जिसको ये जम्बूद्वीप वाला भाग मिला था उस पुत्र का नाम था आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभिनाथ और उनके पुत्र थे ऋषभदेव। उन्हीं ऋषभदेव के पुत्र के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कोई भी धर्म जिन विचारों से फलीभूत होता है उसी को दर्शन कहा जाता है। धर्म का अभिप्राय आजकल पूजा पद्धति से लिया जाता है, परंतु धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म गुण है। मनुस्मृति में कहा गया धृति क्षमा दमो वस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म गुण होते हैं। जैसे अग्नि का गुण जलाना होता है, जल का गुण होता है गीला करना, वायु का गुण सुखाना होता है। धर्म कर्तव्य भी है। शिक्षक का धर्म पढ़ाना है, विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है। पहले तीर्थंकर आदिनाथ ने 72 कलाओं का उल्लेख किया है। उन कलाओं में एक रूप कला है। उस रूप कला के माध्यम से पत्थर पर या पत्र पर किसी भी आकृति को उकारा या चित्रित किया जाता है। उन्हीं में से एक आकृति है आयागपट्ट। इस आयागपट्ट में अष्टमांगलिक चिन्हों का अंकन होता है। इन अष्टमांगलिक चिन्हों के माध्यम से जीवन में शुभता लाने का प्रयास किया जाता है। दिगंबर संप्रदाय में छत्र, ध्वज, कलश, चंवर, दर्पण, भद्रासन, हाथ का पंजा और जहाज ये अष्टमांगलिक चिन्ह माने गए हैं। श्वेतांबर परंपरा में स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, दर्पण और मीनयुगल ये अष्टमांगलिक चिन्ह माने गए हैं। स्वस्तिक जैन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मांगलिक चिन्ह है। यह जीवन की 4 अवस्थाओं के बारे में बताता है। पहली अवस्था है स्वर्गीय प्राणी, दूसरा मनुष्य, तीसरा नरकीय प्राणी, तीसरा तिर्यक प्राणी। जो हथेली होती है जैन धर्म में, उसमें बीच में धर्मचक्र के बीच में अहिंसा लिखा रहता है। अहिंसा जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। महर्षि पतंजलि अहिंसा के विषय में कहते हैं कि जिसकी अहिंसा की भावना दृढ़ हो जाती है उसके पास आकर वैर भाव समाप्त हो जाता है। आप किसी भी नगर में चौराहों पे देखिए जैनियों की मूर्तियां लगी होंगी, वहाँ एक पात्र रखा रहता है जिसमें एक शेर भी पानी पीता है और गाय भी पानी पीती है। मतलब जैनियों की अहिंसा की भावना इतनी दृढ़ है कि एक हिंसक शेर और एक अहिंसक गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। जैनियों में ध्वज जो होता है उसमें 5 रंग होते हैं। पहला जो श्वेत रंग होता है वो अरिहंतों का प्रतीक होता है। लाल रंग सिद्धों का प्रतीक होता है। पीला रंग आचार्यों का प्रतीक होता है। हरा रंग उपाध्याय का और गहरा नीला रंग जैन तपस्वियों का प्रतीक होता है। जैन धर्म का जो ओंकार होता है वह 5 परमेष्ठियों को संक्षिप्त रूप से नमस्कार करता है। धन्यवाद।